आज मैं आपके प्रोग्राम में एक बात ब्रेक करने लगा हूँ कि मेरी जॉब भी मीडिया से इमरान खान साहब के जायचे पे बात करने पे चली गई। जैसे भाई साहब ने तो बड़ी ब्लंट बातें कर दी ना, हाँ। उस वक्त नहीं कर सकते थे हम, ठीक है कि ज़रा राइट लेफ्ट नहीं कर। देखिए, इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किल या उनका कोई दुश्मन नहीं है। इमरान खान साहब खुद अपने आप के दुश्मन है। ठीक है, 26 फरवरी से लेके टिल 12 अक्टूबर 2024 तक साहब डार्क जोन में रहेंगे। 2024 तक जी। एक टाइम बन रहा है उनका 16 मार्च से लेके 22 मार्च तक, वो तकरीबन 6 दिन का टाइम बन रहा है, जिसमें अगर वो थोड़ी सी डीलिंग या जो वो भाई ने बात की है, अगर उनको थोड़ी सी समझ आ गई तो वो अपने गेट को खोलने में कामयाब हो गए तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात जो मैं अभी करने लगा हूँ, साहब ने अपने सियासत का, अपनी ज़ात का, अपनी पार्टी का धागा अपने हाथ से तोड़ा है, जो वो बिखर गई। ठीक है, वो अब सिमटना और वो बहुत मुश्किल मुझे नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान की जो सियासत है वो साहब के गिर्द नहीं घूम रही। वो एक टाइम था जब वो गिर्द घूम रही थी, अब वो उस पटरी से उतर गई है। अब पाकिस्तान का विजन, पाकिस्तान की सियासत का विजन और आगे पाकिस्तान को लेके जाने वाला विजन, उसमें आखिरी डब्बे में भी नज़र नहीं आते। जहाँ तक रही इलेक्शन की बात, और साहब ने अगर वो करना है, इलेक्शन में जब आएंगे वो तो देखेंगे, अभी तो दूर दूर तक वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि खान साहब को जितना टाइम, मैंने एक जायचा बनाया था लियाकत अली ख़ान का, और ये 2 वाहिद लीडर थे जिनको, लियाकत अली ख़ान को 45 डेज़ उनके स्टार को इतनी मतलब बुलंदी मिली और उनका वो विजन इतना बड़ा हुआ कि उनको पकड़ के चीज़ें ख़त्म कर दी। अगर लियाकत अली ख़ान को इतना टाइम मिल जाता जितना इमरान को मिला था, तो आज पाकिस्तान की डायरेक्शन ही किसी और तरफ होती। पाकिस्तान का जितने भी वज़ीर आज़म गुज़रे हैं, उनमें वाहिद वज़ीर आज़म गुज़रा है जिसके पास इतनी ताकत, इतने इख्तियारात, इतनी शोहरत, इतनी अवाम की ताकत एयर मार्शल असगर ख़ान और जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद अगर किसी को मिली है तो वो खान साहब थे। लेकिन उन्होंने 100% ज़ाया कर दी, 100%। मतलब फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर उनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार ये बात रिकॉर्ड पे लाई कि साहब आप ज़िद को छोड़े, सियासतदान बने। देखिए, ज़िद नहीं लीडर बनाती, सियासत एक विजन का नाम है, सियासत का ये टेक का नाम है। हाँ, मतलब आपने किसके लिए, आप अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए। अगर आपने अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ करना है तो आपको आवाम का भी देखना होगा। ठीक है, अदर भाई आप क्या कहते हैं? ये पहले तो दाऊद साहब ने जिस तरह बात की थी कि वो जब चाहे निकल आएँ, तो मैं तो कहूँगा वो पहले ना मूवीज़ अगर हम पुरानी देखा करते थे ना, तो एक डॉन होता था जो जेल में बैठा बैठे ही सारा कुछ मूव कर रहा होता था। ठीक है, तो वो सिचुएशन है खान साहब की, तो वो उनके साथ ऐसी ही है कि वो अगर जब चीज़ें सारी उधर से ही मूव हो रही हैं प्रॉपर्ली, तो वो ही डजंट नीड टू बी कम आउट एट द मोमेंट ऑन फ्रंट। तो उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, वो आना चाहें तो हो भी सकता है। और मेरे अपने ख्याल में अगर इलेक्शन होते हैं टाइम पे, जो मार्च का टाइम है मेरे पास आ रहा है, तो उससे पहले वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे, ये जिस तरह भी होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये बात कर रहे थे, जिस तरह दोनों भाइयों ने बात की डील की, तो डील कोई नहीं होने लगी। अब असल में अब एक चीज़ जो मैं बार बार मैं कहता आ रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम। ठीक है, बड़े अरसे से मैं कहता आ रहा हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम स्टार्ट है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आनी कहाँ से है? पॉलिटिशियंस हमारे तो इस काबिल नहीं है कि लेके आए ट्रांसफॉर्मेशन को पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, बाकी रह गए इदारे। ठीक है, या फिर अवाम। ठीक है, अब ये अवाम की तरफ से आनी है, जो भी आनी है, जो भी होगा हमने अवाम की तरफ से करना है, अवाम की तरफ से आना है। ओके, जो भी होना है। दाऊद भाई एंड की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन जब भी हो रहे हैं, बरसरे इक़्तिदार किस किस को देख रहे हैं?
यहाँ पे मैं तीनों पार्टीज़ की एनर्जी देखूंगा और फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी पार्टी किस तरफ जाएगी और उसके मुताबिक ही तीन मैं वैसे पार्टियां तो ज़्यादा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम भूल जाते हैं सारे। देखें अगर आप लगे ना, बड़ी देर से लैंड लगे। फजलुर रहमान साहब की अगर बात करें तो वो तो एक जो है डीलर हैं तो वो तो डीलिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एनर्जी इलेक्शन जीतने की, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एनर्जी, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तीनों कार्ड्स की एनर्जी करके मैं इसको फाइनल कर दूंगा और फिर तीनों पार्टीज़ की एक एक कार्ड निकाल के उसको क्लियर कर देंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है इलेक्शंस में जीतने की एनर्जी क्या नज़र आती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन जीतने की एनर्जी क्या नज़र आती है, कार्ड्स की एनर्जी से मैं निकाल देता हूँ। और इसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन जीतने की एनर्जी क्या नज़र आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन जीतने की एनर्जी क्या नज़र आती है, वो भी मैं कार्ड निकाल चुका हूँ। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन जीतने की एनर्जी क्या नज़र आती है। और आपको देख रहे हैं, आप जानते हैं, मुझे पता है कार्ड्स की एनर्जी आपको सारा पता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एनर्जी क्या नज़र आती है जीतने की, तो जनाब यहाँ पे भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले जो बात हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, नून लीग जो है बड़े जज्बे से लगी हुई है और ये है खुफिया डीलिंग का, डीलिंग हो चुकी है नून लीग की, सीधी सी बात है। और यहाँ पे बातें जो है खुफिया हो चुकी हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है और नून लीग जो है गवर्नमेंट बनाने के चांसेस की तरफ जा रही है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करता हूँ तो तहरीक इंसाफ नून लीग से ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रखती है। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही बात, तीन बातों की डीलिंग जो तहरीक इंसाफ को मायूस कर रही हैं। यहाँ पे तीन बातें ऐसी ऑप्शन और यहाँ पे मायूसी जो नज़र आ रही है, अगर यहाँ पे डीलिंग कर ली जाए, नवाज शरीफ के आने के बावजूद भी खान डील कर ले, तो ये मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़र आता है। ओके, ठीक है। इसके बाद बात जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी दोनों को देख रही है, जज कर रही है, चीटिंग कर रही है, उसके साथ भी खेल रही है, उसके साथ भी खेल रही है और अभी देख रही है, दोनों जमातों के साथ उसकी डीलिंग चल रही है। मगर फैसला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी का होगा। जरदारी में एम्परर, तो जरदारी को आप छोटा ना समझिएगा, ये जेल में होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कर सकता है। अगर खां की जगह जरदारी होता तो फिर भी जरदारी भारी होता। दाऊद साहब, ये बीच वाला जोकर कार्ड है ना? हाँ, ये खेल रहा है, बट ठीक है, खेल रहा है, आपको पता है, दोनों से खेल रहा है। इसका क्या मतलब होता है? जोकर इज द मेन प्लेयर ऑफ द गेम। ओके, जोकर इज द मेन प्लेयर। यानी साहब जरदारी साहब, अगर जरदारी साहब नून लीग का अगर साथ देते हैं तो नून लीग जीतेगी। हाँ। अगर जरदारी साहब पीटीआई का साथ देते हैं तो पीटीआई जीतेगी। अब मसला ये है कि जरदारी को पता नहीं चल रहा कि डील किससे हुई है, जड़ा किधर है, डील किससे हुई है, क्योंकि जरदारी के साथ भी तो खेल हो चुका है ना। हाँ, ठीक। जरदारी के साथ जब पहले बात हुई थी कि जी नून लीग में से नवाज शरीफ नहीं आएगा, शहबाज रहेगा, तो नून जो है नवाज शरीफ साहब आ गए। जब नवाज शरीफ साहब आ गए तो अब वो परेशान है कि कहीं मेरे साथ हाथ ना हो जाए, तीसरा खान साहब के साथ हुआ है। तो ये एक जोकर कार्ड की। साहब आप क्या कहते हैं? आपको तो खैर इस पे क्लैरिटी पहले की आ गई है। देखें, बात ये है दो माया नाज उस्ताद बैठे हैं इर्द गिर्द। बात ये है, उधर कैरो कार्ड भी लगे हुए। बात बड़ी आसान है। पीपल्स पार्टी का मैंने जायचा बनाया, 3 जायचे बनाए, आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो का। मैंने उन्हें एक मशवरा दिया कि आप हुकूमत में रह के अब आपने बहुत एहतियात से खेलना है। ये नहीं है कि हुकूमत से बाहर निकलने के बाद आप छलांगे मारे। और उन्होंने वही अपनी विकटों को लूज़ किया, अपनी चीज़ों को लूज़ किया, अपने एक जो स्ट्रक्चर था उसको लूज़ किया। अच्छा, अब हम जो सियासत को देखते हैं ना, जैसे भाई ने चीज़ें बनाई हैं और वो की हैं, अब दौर चेंज हो गया सियासत का। अब निशान, लीडर, ये चीज़ों में से उनके हाथ से ये चीज़ निकल गई है। ओके, अब ये खिचड़ी प्रोग्राम बन गया, पीडीएम बन गई। मतलब अब अगर नून लीग भी आएगी ना तो वो नून लीग लंगड़ी लूली आएगी। ठीक है, पीपल्स पार्टी आएगी ना तो वो भी लंगड़ी लूली आएगी। हंग पार्लियामेंट होगी, बस ऐसे। पीटीआई आएगी ना तो वो भी ऐसी, बस ऐसी। फजल रहमान साहब भी आएंगे इसी तरह। जब तक अब सब मिल के कलेक्टिवली इस तमाम चीज़ों को
इकट्ठा मतलब करके क्लैरिटी नहीं है आपके पास कि कौन सी पार्टी जीत सकती है या नहीं कौन- जीत सकती सर, क्लैरिटी कोई नहीं है, कोई भी नहीं अदर है। भाई क्लैरिटी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस वक्त जो भी होगा वो चूचू का मरब्बा ही होगा। हाँ। तो पहले भी 16 महीने से ही कटे हैं। ऐसे वो अभी भी नहीं, अभी वो- कंटिन्यू फिलहाल ऐसे कंटिन्यू है जब तक हम वो 2026 वाला फेज नहीं गुजार लेते उस वक्त तक ऐसे ही है। कोई होप नहीं है। नहीं बस अगर चूचू का मुरब्बा है तो फिर तो डिसीजन मेकर मैंने बल्कि अगर आपको याद हो मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन करवा दें, बेशक खान को भी आने दें,